शांति 8 मार्च 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। मीठे बच्चे बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सोचता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, ये आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाबा बैठ सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज़ है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, महिमा आत्मा की ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है। जैसे समझते हो, इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं, कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। बाबा की नज़र फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमान में रह बाप को याद करते रहते हैं। जहाँ सर्विस देखते हैं वहाँ भागते हैं। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। फलानी आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितना मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी वो आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती हैं। फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, ये अपना ही कल्याण नहीं करती। बाप तो यही जांच करते रहेंगे। याद करना माना सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं, ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वो सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट।
मुख्य है ही योग और पढ़ाई। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिपकर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बीठो नच। सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रूथ, तो बच्चों को भी ट्रूथ बनना चाहिए। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो, बैज पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात नहीं है। ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। किसको भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर ले तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे। कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। वरदान बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है। शिव परमात्मा की पूजा में एक बूंद की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ये खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रेहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन: ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। अच्छा, ओम शांति।